Hello friends, in this video we will discuss a very recent and very important topics of physical chemistry, that is adsorption. So it is a very important topic which is covered in the surface chemistry, and surface chemistry involves so many modern sciences, say physical chemistry, then chemical physics, nanotechnology, and there are so many other fields which are helpful in this science. So what is adsorption? Adsorption is simply holding of say molecules, atoms or ions of any substance on the surface of a solid or a liquid. For example, let's say we have charcoal. So charcoal powder, it is solid charcoal. If some gas molecules come in contact with the charcoal, so these are the gas molecules. Okay, so some molecules of the gas strike the surface of charcoal, and charcoal surface has surface tension. It has the surface energy. Because of that surface energy, it retains some molecules of the gas on the surface. तो सिंपल बात क्या है कि जी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये चारकोल सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस के ऊपर ऐसे यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं. हमारे पास चारकोल पाउडर है, या कोल पाउडर कह लीजिए, चारकोल पाउडर कह लीजिए. तो गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड देयर इज ए van der Waals force of attraction between the molecules of the gas and the charcoal surface. So here charcoal on which adsorption takes place is known as adsorbent, right? Okay, please. And the gas molecules of which get adsorbed is known as adsorbate. So commonly used adsorbent are as follows. मतलब डेली लाइफ में या एक्सपेरिमेंट्स के लिए या इंडस्ट्री में जो हम बहुत से सरफेस यूज करते हैं, सॉलिड्स यूज करते हैं एडसॉर्प्शन पर्पस के लिए, उनमें से क्या है? कोल और चारकोल, एल्यूमिना, सिलिका जेल, मेटल ऑक्साइड्स एटसेट्रा. एंड adsorbate, any gas, right, or some substances present in solutions can act as adsorbate. हमारे पास क्या कौन सी गैसेज है? लगभग सारी गैसेज किसी भी सरफेस पे एडसॉर्ब हो सकती हैं. So all gases and many solid dissolved in or present in solutions can be absorbed by some solids if those solids are added to the solution. For example, suppose this acetic acid or ammonia molecules are present in a solution and we add charcoal. So charcoal surface adsorb the molecules of ammonia or say molecules of your acetic acid
और चारकोल कैन एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन शुगर केन जूस। मतलब शुगर केन का जूस है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बोन चारकोल एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन है ये बहुत ही यूजफुल है। इसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर देखिए प्लीज, एब्जॉर्प्शन का एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। ये हमारे पास ये जो दीवार है ना, इस पे क्या है, ये पेंट एब्जॉर्ब है। या यहाँ से जो ग्लास है ना हमारा, ये बोर्ड का जो ग्लास है, इसके ऊपर क्या है, पेंट एब्जॉर्ब है, राइट। जो हमारे पीछे क्या है, ये जो आपका दरवाजा है, ठीक है, इसके ऊपर भी पेंट एब्जॉर्ब है। एक टर्म और दूसरा भी हम यूज करते हैं, दैट इज नॉट द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। देखिए प्लीज, देखिए इनमें क्या है, ये फर्क किस बात का, एड, ठीक है। यहां पर भी क्या है, ए बी, राइट, ए बी। बाकी क्या है, एक वर्ड आ रहा है पीछे, क्या आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म। यहां पर भी आ रही है, ओके, हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्लीज। ये देखिए एब्जॉर्प्शन का आपका जो वर्ड है यहां पर प्लीज, ये है इसमें, दैट इज योर शॉर्ट फॉर्म, राइट। ये जो एब्जॉर्बेंट है, यानी ये बात, ये यहां पे देखिए प्लीज, एड, मतलब इसमें मोस्टली हम कहते हैं कि जो जिस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, राइट, एब्जॉर्ब होते हैं किस सरफेस के ऊपर, तो वो मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं, इन अंदर एंटर नहीं करते हैं, उसकी जो इंटीरियर पार्ट है हमारे पास एब्जॉर्बेंट का, उसके अंदर नहीं जाते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या है, इसका मतलब, एड का मतलब क्या है, पेनिट्रेट करना, बीच में जाना। एड का मतलब क्या है, सिंपली सरफेस पे रहना, सरफेस पे रहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा वो दिखाएंगे डायग्राम में। अगर देखें यहाँ पर, और जो एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, दिस कॉटन कैन एब्जॉर्ब वाटर, ओके, और योर स्पंज कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो उसमें क्या है, हमारे पास जैसे हम कहते हैं आपका ये कोई भी एक सरफेस है, ये सब्सटेंस है, और ये मान लिया वाटर कांटेक्ट में आता है, कॉटन, ओके, और स्पॉन्ज। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे इसमें अंदर भी एंटर कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे, और सरफेस से भी रहेंगे ऐसे ना, ठीक है। सो ये क्या है यहाँ पर, दिस एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स आर एंटरिंग इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द adsorbent, interior part of the adsorbent. Now comparison of these two phenomena means adsorption and absorption. Okay please, now this is a surface phenomenon, this is a bulk phenomenon. हमारे पास क्या है, ये bulk phenomenon लगा है, जो हमारा solid हमारे पास substance है, उसके एब्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में उसके इंटीरियर में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास चौक, हमारे पास एवरेज ये चौक है, यदि हम इस चौक के ऊपर एक इंक का ड्रॉप डाल दें, ठीक है, तो जो हमारे पास इंक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इंक हमारे पास क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ चौक के सरफेस पे रहेंगे। लेकिन यदि हम इस चौक को इंक में डाल दें और 2 दिन बाद निकालें या 1 दिन बाद निकालें, तो इंक क्या है, पूरे चौक के अंदर भी चली जाती है। सो दैट बिकम्स एब्जॉर्प्शन। सो अगर हम ऊपर ही डालेंगे एक ड्रॉप तो वो ऊपर ही रहेगा, और इंक के मॉलिक्यूल सरफेस पे रहते हैं, और यहां पर जो क्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। यदि हम चौक को, ठीक है, क्या कर देंगे, इंक के अंदर डाल देंगे, तो जो इंक है और काफी टाइम बाद निकालेंगे, ठीक है, 24 घंटे के बाद, तो इंक पूरे चौक में अंदर चली जाती है, एंड दिस बिकम एब्जॉर्प्शन, दिस बिकम एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, देखिए प्लीज, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है, राइट, इस में क्या है, जैसे हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा, इसका प्रोसेस बढ़ता है, राइट, धीरे धीरे रेट बढ़ता है, और फिर ये एक स्टेज के बाद बंद भी हो जाता है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन ऐसा कि यूनिफॉर्म प्रोसेस है, यूनिफॉर्म प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या है, एब्जॉर्प्शन के दौरान हमेशा हीट एनर्जी बाहर निकलती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
इसमें क्या ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है प्लीज, हीट एनर्जी में भी एब्जॉर्ब में भी रिलीज, और मेनी टाइम्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, इसमें ऐसा नहीं होता है। सो इट इज बल्क फिनोमिनन। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। देखिए प्लीज, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर ये हमारे पास काफी कंसेंट्रेशन है ऊपर मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की सरफेस के ऊपर ज्यादा कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी हुआ, मॉलिक्यूल्स अंदर भी चले गए, एंटर भी हो गए हैं, तो दोनों क्रिया एक साथ हो रही है, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट विल यू यूज, वी रिमूव दिस टू वर्ड्स, यहां से ऐड भी हम रिमूव कर देंगे और ये ए भी रिमूव कर देंगे, एंड दिस थर्ड फिनोमिनन। और in any case when we are unable to distinguish between the two processes, whether it is adsorption or absorption, if there is ambiguity in the identification, we are not clear, हमें पता चल रहा है कि दोनों क्रियाएं हो गई हैं, ठीक है, then we say the process or the phenomenon is Schorfen, yes, SORPTION, Schorfen. So these two phenomena are very important, right? Now let's talk about something more about adsorption. Adsorption जो एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है, it is a very common phenomenon in daily life, in chemistry, in industry also. In industry also आपने देखा होगा कि हमारे पास के नकली गहने होते हैं, ठीक है, तो क्या जो इंफीरियर मेटल्स है, कौन सी इंफीरियर मेटल्स है, जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है, या सिल्वर भी कई बार इंफीरियर होती है गोल्ड से, तो उनके ऊपर हम गोल्ड की लेयर डालते हैं, तो क्या दैट इज द एडसॉर्प्शन। तो वहां पर भी एडसॉर्प्शन फिनोमिनन काम आता है, ठीक है, जब हम सिल्वर या आयरन की जो मेटल्स है उनके ऊपर क्या हम गोल्ड की लेयर्स चढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एंड इन दिस फिनोमिनन एडसॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडसॉर्प्शन की वजह से ही जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, जो गोल्ड एटम्स है, वो सिल्वर या हमारे पास आयरन जो मेटल है उसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ओके। और जो एब्जॉर्प्शन है इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास क्या है, जो आपका जो एब्जॉर्बेंट क्या है, जैसे चारकोल है, इस पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेनी मेटल्स, किसका, गैसेस का। या गैस की नेचर क्या है, देखिए प्लीज, हमारे पास हीलियम गैस है या अमोनियम गैस है, ठीक, या हमारे पास कोई और होगी हाइड्रोजन गैस है, ये तो क्या है SO2 गैस है। तो इन गैसेस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा चारकोल के ऊपर या मेटल्स के ऊपर, इनका कम होगा, क्योंकि ये गैस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती है। जो गैस जितनी ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होता है। सो व्हाट हैपेंस, देखिए प्लीज, एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट, राइट। चारकोल पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किसी मेटल पे हमारे पास का एब्जॉर्प्शन कम होगा, किसका, गैसेस का। तो हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट, जो हमारे पास इसको बोलते हैं परमानेंट गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनका एब्जॉर्प्शन कम होता है क्योंकि ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं। दूसरे हमारे पास क्या है, अमोनिया, SO2, राइट, या HCl, ये ऐसी गैसेस हैं, इनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। एब्जॉर्प्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ द गैस। और जब हम एब्जॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर को स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिवली, देन व्हाट वी गेट एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। वहां पर क्या मिलेगा हमें, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या हमारे पास एक ग्राफ होता है जो हमें क्या बताएगा कि प्रेशर चेंज करने से किसी भी गैस का एब्जॉर्प्शन कैसे बदलता है किसी गिवन सरफेस के ऊपर और किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर हाउ द एब्जॉर्प्शन of a gas varies with change of its pressure. When we study this thing, we say we are studying adsorption isotherm. Adsorption isotherm. Temperature भी यहाँ पर बहुत important role play करता है इसमें adsorption में। ये low temperature पर हमारे पास ज्यादा होता है adsorption, अगर temperature high कर देंगे तो adsorption कम हो जाता है। फिर कई बार क्या हम चारकोल को हीट कर देंगे तो इसका एक्टिवेशन होगा, ठीक है, चारकोल एक्टिवेशन। अपन चारकोल को गर्म करके लेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, इसको बोलते हैं
activation. So these are some factors on which the amount of adsorption depends. इनको बोलते हैं कि which factors decide the phenomenon which is known as adsorption. And adsorption is of two types, that is physical and chemical. इसमें हम अलग से एक लेक्चर में बात करेंगे, अलग से वीडियो में बात करेंगे. ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार.